अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सर्दी जो है जाते जाते भी अपने निशान छोड़ती जा रही है और बाहर बहुत सख्त ठंड है और शुक्र है थोड़ी बहुत धूप निकली है आज, लेकिन प्रिडिक्शन है कि अगले आने वाले 2 दिन के बाद फिर 3 दिन की बारिश है और फिर सारे ठिठुर्रे होंगे। उसकी एक और वजह भी है कि गैस की कमी हो चुकी है। गैस जो है वो अब 2-2 घंटे के लिए आती है। उन्होंने कहा है कि बस खाना वाना बनाएं, उसके बाद आप जो है छुट्टी करें, उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें अगर आपके पास इन्वर्टर है या इलेक्ट्रिक के हीटर या ब्लोअर हैं तो वो चलाएं। उन्होंने कहा कि गैस जो है सिर्फ खाना पकाने के लिए मिलेगी। सो ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। ये आज के नहीं, पिछले जब से मैंने ये शो स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए, तो उसमें ये हर रोज़ कभी बिजली नहीं है, गर्मियाँ शुरू होंगी तो बिजली के बहरान, और वो अभी से हो गया है। सोचिए सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है तो गर्मियों में अल्लाह ही हाफिज़ होगा इंशाअल्लाह ताला। कहते हैं अच्छे का सोचना चाहिए, लेकिन कुछ नज़र अच्छा आ नहीं रहा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बिजली के जो नर्ख हैं वो अब बढ़ने के लिए उन्होंने एक समरी दे दी है और वो समरी जो है वो किसी वक्त भी अप्रूव हो जाएगी। हाँ, उन्होंने कहा कि पेट्रोल जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी जो कायम की भी कीमत है उसी पे रहेगा। सो आज का शो स्टार्ट हो गया है। आप लोग हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 0514102357 पे। उसके अलावा जितने देखने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे 4 दिन शो आते हैं और पूरा हफ्ता आते हैं, उनको पसंद आ रहे हैं। मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं उसमें। सो उसमें मेरे भी 4 दिन होते हैं, बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ता। और हफ्ते वाले दिन बच्चों के लिए शो स्पेशल होता है जो कि कहलाता है K2 सहर बच्चों की दुनिया। सो टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खूब मज़े आ रहे हैं आजकल। आज कल नहीं बल्कि हमेशा आते हैं। आज का सवाल आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है। ये पिछले दिनों भी सवाल पूछा था और मैं चाहूँगी कि ये जो सवालात का सिलसिला है इसमें आप हिस्सा लिया करें ताकि आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो कि अपार्ट फ्राम किसके कितने बच्चे हैं, किसकी शादी नहीं हुई या होने वाली है, इसके अलावा भी हम लोगों की जो माशरा है उसमें जो नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहिए। तो इसी हवाले से ये सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है काफ़ी अरसे से। तो ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया है, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है। उसके अलावा आज जो गेस्ट हैं और जो आज का मौजू है वो है पोलियो का ख़ात्मा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाहिद 2 ममालिक हैं जिनमें अभी तक पोलियो का ख़ात्मा नहीं हो सका, पूरी दुनिया में हो गया है। और उसकी ख़ास वजह यह है कि पोलियो के कतरों के हवाले से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। जो वालिदैन हैं वो स्पेशली जो दूर दराज इलाके हैं उनमें टीम्स जब जाती हैं तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है और उनके ऊपर एक पता नहीं किसने ये अफवाहें फैला दी हैं कि जी पोलियो के कतरे पिलाने से जो बच्चे हैं उनको कमज़ोरी हो जाती है या फिर ये हराम है या बहुत सारी और जो है चीज़ें, अफवाहें जो है वो वालिदैन को इस पर मजबूर कर देती हैं कि वो फिर पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते और ना पिलवाने की वजह से उनका बच्चे को आगे जाके उसका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी चाहे टांगे हैं चाहे बॉडी का कोई और पार्ट है उससे वो मफलूज हो जाता है और फिर वो किसी और के सहारे ज़िंदा रहने की कोशिश करता है। और बहुत सारे ऐसे पोलियो के अफेक्टीज़ हैं जो फिर भी हिम्मत करके बहुत ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं बहुत हिम्मत से और दूसरों के लिए एक मिसाल बनते हैं। और ऐसी एक मिसाल जो है आज हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे जो कि पोलियो अफेक्टेड हैं। चेयरमैन है कराकोरम डिसेबिलिटीज़ फोरम, एफिलिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ स्कर्दू फॉर डिसेबल्ड पर्सन, और ये हैं प्यारे से हसन बल्ती। ये होंगे और इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि इनको ऑब्वियसली जब आप इस तरह की मुश्किल में पड़ते हैं अपनी वालिदैन की गलती के पीछे तो किस तरीके से हिम्मत से ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा आज ज़ायदा कुरैशी होंगी जो कि पोलियो अफेक्टी हैं, प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस फ्रॉम WWD, मैन्युफैक्चरर ऑफ कस्टमाइज्ड व्हील चेयर्स इन पाकिस्तान। उसके साथ साथ व्हील चेयर्स के हवाले से जो होटल्स बन रहे हैं, जो दुकानें होती हैं, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बसेस तो जो नई आ रही हैं उनके अंदर तो डिसेबल लोगों के लिए जगह मखसूस हैं, लेकिन जहाँ पे रैंप्स की बात आती है, नई जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वहाँ पे
रैंप्स बहुत जगह पे नहीं होते, जहाँ पे व्हील चेयर जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी भी लाइफ हमारी तरह नॉर्मल होती है और इनको भी बहुत जगहों पे जाना पड़ता है। लेकिन वो रैंप्स जो है वो जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये लोग अपने डिज़ाइंस बनाते हैं, उसमें रैंप्स शामिल नहीं करते, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि ये भी हमारे ही सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। और इनके लिए जो इनकी चीज़ें हैं जो इनको आसानी देंगी ज़िंदगी में, वो उसका ख्याल हम लोग नहीं करते। उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर फातिमा अमजद हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। शी विल आल्सो डिस्कस जो पोलियो वैक्सीनेशन है और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। आज आपको जो सॉन्ग सुनाना है, इस सॉन्ग ने, बल्कि इस सिंगर ने पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरे ग्लोबली धूम मचा दी है और ग्लोबल चार्ट्स में इस वक्त ये टॉप 10 में इनका गाना आ गया है। इनका ताल्लुक कराची का एक बहुत प्यारा इलाका है, जहाँ पे बहुत टैलेंटेड, बहुत ही ज़बरदस्त लोग रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उस एरिया को हम एक ही उससे जानते हैं, लियारी का इलाका। वहाँ से मेरा बहुत दफ़ा गुज़र बसर हुआ है, क्योंकि उससे आगे जो है बीच जो है फ्रेंच बीच और जो बाकी बीचेस हैं कराची की, वहीं से गुज़र के जाते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो एक तो फुटबॉल में बहुत आगे आगे हैं, उसके अलावा डांस जो है उनका जो मूव्स हैं वो भी ज़बरदस्त हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, बॉक्सिंग वहाँ के जो लड़के हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं, और साथ साथ सिंगिंग में इन्होंने अपना नाम ऐसा कोई हर जगह इस वक्त इनका गाना चल रहा है, कहानी सुनो, जो कि कैफ़ी खलील बड़े अमेजिंग सिंगर, वेरी डाउन टू अर्थ। तो कल मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा सोशल मीडिया पे, जिस पे ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन, और ये गाने में जो दर्द है और जो खूबसूरती है, और एक बड़ा हिट ड्रामा सीरियल है उसका ओरिजिनल साउंड ट्रैक भी उन्होंने ले लिया है। तो उसको देखते हुए इस वक्त हर कोई, हर सोसाइटी का हिस्सा कहानी सुनो ज़ुबानी सुनो, ये सॉन्ग है। तो इसी का वीडियो आज दिखाएंगे आपको। और पोलियो जो लोग जिससे लड़ रहे हैं उसके ऊपर एक आज शो रील भी होगी। उसके अलावा सोशल मीडिया पे आप जा सकते हैं, मिशी खान ऑफिशियल 2 ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान ऑफिशियली मेरा जो अकाउंट है, ऑन टिकटॉक मिशी खान ऑफिशियल जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। और साथ साथ इस शो का जो पेज है फेसबुक पे, दैट इज़ द मिशी खान शो, उधर जाके आप फॉलो कर लें, और सारे प्रोग्राम्स भी हैं वो भी आप व्यू और तस्वीरें कर सकते हैं। और ट्विटर के ऊपर है मिशी खान @मिशीलिशियस। इसी तरह K2 TV टाइप करेंगे ट्विटर पे तो उधर फॉलो कर लें। और उसके अलावा K2 TV पे हमारे बड़े ज़बरदस्त फिलर्स चल रहे हैं इस वक्त। इंस्टाग्राम पे K2 TV टाइप करें तो वहाँ पे आप आ जाएंगे, और फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक हमारे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं उधर। और यूट्यूब का चैनल भी है K2 TV का, उसमें सारे शोज़ जो है अपलोड हो जाते हैं। अगर आपको अपनी कॉल सुननी है और आप नहीं सुन सके तो जाके वहाँ पे व्यू कर लें, आपको अपनी कॉल भी आ जाएगी। और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिशी, ठीक हो? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं नाहीद लाहौर से बोल रही हूँ। नाहीद फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं नाहीद जी? खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगी नाहीद जी? हाँ जी, मैंने आपसे कहना था कि मैंने तो एक फरमाइश आपसे की हुई है, वो आपने अभी तक मेरी पूरी नहीं की। क्या नहीं की? फरमाइश की थी आपसे। किस चीज की थी? जर्दे की? जर्दे की थी, जर्दे की। जर्दा मैंने पिछले हफ्ते बनाया था, पिछले से पिछले हफ्ते आपका नाम लिखा भी था इधर, शायद आपने वो शो देखा नहीं। हो सकता है, फिर मैंने नहीं देखा। जर्दे की अभी कर दी थी, और एक और हमारे कॉलर थे वो कराची से थे, उनके लिए पिछले हफ्ते गुड़ के चावल भी बनाए थे। चलो ठीक है, मैं फिर वो उसमें देख लूंगी रिपीट में, वो जो आपके प्रोग्राम चलते हैं। बिल्कुल, आप YouTube पे जाके K2 TV टाइप करेंगी तो आप उधर सारे प्रोग्राम्स हैं, उनमें से व्यू कर सकती हैं। चलो ठीक है। अच्छा ये बताएं, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान है। वो होने जा रहा है, फिक्र ना करें, अभी नहीं हुआ। जितनी शादियां तेजी तेजी में हो रही हैं तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी। लेकिन वैसे मुल्क दुनिया में, दुनिया की बात कर रही हूँ। अच्छा, दुनिया की बात कर रही जी जी।
कौन सा? तो माशाल्लाह आपका ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, बहुत प्यारा लग रहा है आपको। थैंक यू सो मच, बहुत ये एक्चुअली मिक्स एंड मैच मैंने किया है। ये शॉल जो है ये मुझे गिफ्ट की थी, एक हमारी आई थी गेस्ट आई थी, वेलवेट की है ये शॉल, और ये मैंने अपने एक और ड्रेस के साथ मिक्स एंड मैच की है। ये जिप वाला ड्रेस लग रही है ये, माशाल्लाह बहुत प्यारी है ये शॉल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। ऋषि मैंने कहना था, मेरी वो बेटी की सालगिरह, तो उसको जरा विश कर दे। क्या नाम है आपकी बेटी का? शुमाइला। शुमाइला? हाँ जी ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ, अभी करती हूँ विश उनको, शुमाइला को। ठीक है नाई जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। जी मेरा इस वक्त इतना दिल था, लेकिन मेरे पास रेड कलर की इस तरह की अगर फरी टाइप की थोड़ी फॉर्मल कैप होती ना, तो फिर क्या ही मज़ा था। अच्छा, ये शॉल जो है ये मेरी गेस्ट आई थी जो कि बहुत अच्छा ऑनलाइन जो है काम करती हैं, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दी थी उस दिन, और ये रेड एंड ब्लैक है, और इसके नीचे बड़े प्यारे फेदरी टेसल्स लगे हुए हैं, ये देख लें, फेदर्स की तरह के, ऊपर ही चले गए, ये देखें फेदर्स, ठीक है ना। और साथ ये जो ड्रेस है ये जिपर ड्रेस है मेरा, ये मैंने निकाला था, तो मैंने कहा लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किसने ये मंगल और बुध वाले दिन जो है गोश्त की छुट्टी कर दी है। वरना हमने कल, मैंने गुलदार भाई से कह रही हूँ अच्छा मटर सॉरी बीफ आप ले आना, ये 2 घंटे बाद उनकी कॉल आई, भाई आज तो कल तो छुट्टी है गोश्त की। ये पता नहीं गोश्त की छुट्टी किसने की है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए मुझे जो लगता है। अब मैं शॉल को थोड़ा रैप कर लूँ, और जब खाना पक जाएगा तो हम इसको प्लीज़ नाज़रीन तय किया करें। लोग ऐसे पूरा ढेरी लगा के बैठे होते हैं, ये देखें, और तय करने के बाद अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं? दावर भाईजन, बाबर भाईजन को भी मेरा ख़ास सलाम, और रोमा रुबीना को भी ख़ास सलाम। और ऐसी मम्मी ये कहती है कि भाई कपड़े रखने से पहले तय कर देने चाहिए, तो ये उन्हीं से आदत मुझे पड़ी, अच्छी आदतें जो है मम्मी से पड़ी हैं, बुरी जो है वो खुद ही से अपनाई हुई हैं। सो अम्मा जी, लॉट्स ऑफ लव। मम्मी को आज का ड्रेस ज़रूर पसंद आया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश कर रही होती हूँ कि उनके नक्शे कदम पे थोड़ा बहुत चलूँ, जो कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ ड्रेसिंग इज़ टू गुड। पहले मुझे बड़े बड़े, अभी मैंने इसके थोड़े छोटे ज्वेलरी पहनी है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा ग्लैम किस्म के कपड़े अगर हों तो थोड़ी सी ज्वेलरी जो है वो कम कर देनी चाहिए। अब आ जाते हैं ये उतार दूँ नाज़रीन अपने गिलफ्स, और आज जो है तो इसलिए बीफ नहीं मिला तो चिकन है, लेकिन सेम तरीके से आप बिल्कुल सेम तरीके से आप इसमें बीफ ऐड कर लें, या फिर आप इसमें वो क्या कहते हैं मटन ऐड कर लें। सिर्फ कुकिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। चिकन क्योंकि जल्दी गलती है, और अच्छा मटन और अच्छा अगर बीफ होगा अंडर कट का, वो तो खैर बोनलेस होता है, तो पुट का गोश्त या फिर दस्ती का गोश्त जो है वो जल्दी बन जाता है। जो मछली होती है बकरे की, वो जो मछलियाँ जिसको कहते हैं, तो वो जल्दी बन जाएगा वो, और उससे मज़े का भी गोश्त बनेगा। अब आप देख लें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, जो कि है 1 किलो के बराबर चावल हैं, जो कि सिर्फ धो के उनको थोड़ा सा भिगो लिया है। अच्छी क्वालिटी का नाज़रीन चावल इस वक्त 420 या 430 रुपए किलो है, ये भी बता दूं। पहले सोचते थे कि जी पुलाव और बिरयानी बड़ी अच्छी और इकोनॉमिकल डिश है, और सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है अब, क्योंकि मुर्गी भी महंगी हो गई है। अच्छा, 1 किलो के बराबर चिकन है, लेकिन इसको हमने छोटे पीस कर लिए हैं, ये आप देख लें। इसके 18 से 20 पीस आप करवा लें, क्योंकि बड़ी फैमिलीज़ होती हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इकोनॉमिकल चीज़ जो है वो बेहतर रहती है, क्योंकि महंगाई की इस वक्त रूज पे है। पाकिस्तान कम सेकंड सबसे ज़्यादा महंगा तरीन मुल्क अशिया खुर्दनोश के हवाले से हो गया है। सो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा कॉल लेने से पहले जल्दी से आपको बता दूं
कि इसमें 2 चम्मच जो है दही के भी डलेंगे, 2 अदद प्याज हैं, लहसुन अदरक कुटा हुआ है 1 से 2 टेबलस्पून, काली मिर्च है, हरी मिर्चें हैं, साबुत गरम मसाला है जिसमें तेज़पात, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जायफल जवित्री, ठीक है। और साथ में लाल मिर्च डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, हस्ब जायका नमक। तो सबसे पहले ऑन कर लेते हैं गैस को। आ रही है, आहा हा हा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इसमें 1 कप के बराबर तेल डालेंगे और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? दानियाल। दानियाल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक, आप सुनाए, अभी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसे हैं? सब खैरियत है? तो मोतीचूर के लड्डू बनाए। मोतीचूर के लड्डू? हाँ जी। बेटा, ये तो मिठाई वाले से ले लो, ये भी घर में बनाने हैं? आपने बनाने हैं? मैंने बनाने? हाँ जी। अच्छा, ये तो बड़ा बेटा कोई और भी बताओ ना। मोतीचूर के लड्डू तो मिठाई वाले के लिए मुश्किल होते हैं बनाने। मैं फिर आप गाजर का हलवा बनाते। अच्छा बताओ, और कोई और भी डिश बताओ ना कोई। चलो शाबाश। साइमा बताएं। जो आप बनाती है वो आप बना। नहीं बेटा, कोई खाने पीने की बताओ ना। ज़ाहिर मैं वो भी खाने पीने की है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो कि मैं यहाँ पे इजीली बनाऊं कम टाइम में। बताओ जल्दी से। रावलपिंडी। जो हलवा बना दे। हलवा? ओके। हलवा सूजी का? हाँ जी। सूजी हलवा मेरा फेवरेट है, मम्मी का भी फेवरेट है। ओके ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा। सुने दानियाल, आज के सवाल का जवाब देंगे कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? चाइना। क्या? चाइना। चाइना? ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। चाइना आपका जवाब लिख लिया गया। ये अगर आपका सही जवाब हुआ तो आपको 1 अदद मर्सिडीज बेंज मिलेगी ख्वाब में। खुद ही सुनेगा जवाब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दानियाल ने फ़ोन किया। साइमा थी फ्रॉम रावलपिंडी जिन्होंने बीफ पुलाव के लिए कहा था। अनफॉर्चुनेटली आज बुध है तो आज छुट्टी है बीफ वालों की, तो आज हम इसे चिकन से बना रहे हैं। लेकिन सेम जो रेसिपी आप बीफ डालेंगी, लेकिन थोड़ा बीफ को पकाना पड़ेगा, इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चिकन पुलाव का कुकिंग टाइम कम होता है। और नाहिद जी ने कहा था शुमाइला की बर्थडे है, तो उसको हमने बर्थडे विश करनी है। प्याज और लहसुन अदरक मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और साथ साथ इसमें जो साबुत गरम मसाला है वो भी मैं शामिल कर रही हूँ। 2 अदद तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा और दारचीनी, और जायफल और जवित्री थोड़ी सी, ये हमने वो कर रहे हैं। ओके, जल्दी से हैप्पी बर्थडे विश कर लें। 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शुमाइला, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, हैप्पी बर्थडे डियर शुमाइला, हैप्पी बर्थडे टू यू। शुमाइला, आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। आप हमेशा इसी तरह खुश रहें। हमेशा कोई वैसे खुश नहीं रहता, लेकिन फिर भी दुआएं अच्छी देनी चाहिए। ये जब तक बुन रहा है तो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक यानी वक्फा है, 1 अदद वक्फा है बराए इश्तिहारात, वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कभी रूठ जाए, कभी मान जाए, कैसे अपने मुखड़े से घूंघट उठाए कोई। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं हम लोग। और मैंने कहा 1 प्याज पड़ा हुआ था तो इसको धो लेते हैं, और धोने के बाद इसको हम इसमें डाल देते हैं। आज बन रहा है चिकन पुलाव। साइमा रावलपिंडी की फरमाइश से, उन्होंने बीफ पुलाव का कहा था, लेकिन आई एम सॉरी दोबारा से बता रही हूँ कि आज गोश्त की छुट्टी है, इसलिए आप इसी तरीके से बीफ पुलाव भी बना सकते हैं, मटन भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। जितना सिंपल मसाले कम डालेंगे उतना आपका खाना एक्चुअल जो उसका टेस्ट है वो आएगा। इसमें ये देख लें, अच्छी तरह जैसी और थोड़ा सा ये कुक होगा, इसका थोड़ा सा प्याज और लहसुन अदरक को थोड़ा डार्क होना यानी थोड़ा सा ज़्यादा पकना ज़रूरी है। तो इसको दोबारा से अब इसकी
ढक्कन लगा दें। और इसी दौरान मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी, कुछ कटी हुई हैं और 4 से 5 अदद ये साबुत हैं। चिकन पुलाव में जो ये मिर्च है ना पकी हुई, ये बहुत मज़े की लगती है। इसमें अब मैं चिकन बस डालने ही वाली हूँ। 2 सेकंड रुके। कॉल आप कर सकते हैं 0514102357 पे। आज का सवाल है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क जो है वो कौन सा है। अब इस स्टेज पे आप देख लें, प्याज ऐसे हो गया ना, इसको और ज़्यादा नहीं आपने पकाना, बस इस स्टेज के ऊपर अब हमने इसमें चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर दिया और इसको इस तरह बराबर सारी फैला के आपने ढक्कन ऊपर रख दिया, चम्मच चलाए बगैर। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ चम्मच ज़्यादा ना चलाएं, उससे मुर्गी जो है या गोश्त जो है वो बहुत सख्त हो जाता है। तो आपने स्टीम जो अब लगेगी उससे ये थोड़ा सा बनेगा, इसमें नरमी आ जाएगी। इस तरह लोगों के मिजाज में नरमी है। इसी के ऊपर मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, आधा टीस्पून के बराबर काली मिर्च और 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, लाल मिर्च पाउडर। बस इतनी सी मैं डाल रही हूँ, बस एक कवर हो जाए ऐसे, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं टोबा से बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं टोबा से साइमा बात कर रही हूँ। तोबा टेक सिंह से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, हम खैरियत से हैं, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। तोबा टेक सिंह पे तो मैंने ड्रामा भी किया हुआ है, बूटा फ्रॉम तोबा टेक सिंह। वाह, जी, सो नाइस। थैंक यू। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? हाँ जी, मैं पहले कॉल करती होती थी लेकिन बिजी जाती थी। एक दफा मेरी ना कॉल ड्रॉप हो गई थी, ओहो। तो आपसे ना बात करने को बहुत दिल करता था, बहुत ही दिल करता था। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया साइमा। तोबा टेक हाँ सिंह। जी। सो क्या कहना चाहेंगी साइमा आप? साइमा, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये ना आप रोज हमें मजे मजे की डिशेस बताती हैं, ये ना हम रोज घर में ट्राई करती हैं, बहुत बहुत अच्छी बनती है, बहुत मजा आता है। अच्छा, वैसे भी very आपका शो, वैसे भी जब मैं आपका शो देखती हूँ ना तो बहुत इंजॉय करती हूँ। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साइमा। तो आपकी कोई फरमाइश, अब आपकी कॉल आज मिली गई है तो आपकी फरमाइश पे भी कुछ बनाते हैं। तोबा टेक सिंह से आपने मैं कॉल चाहती की हूँ है। कि आप ना कड़ी पकौड़ा की ना जो रेसिपी है वो हमारे साथ शेयर करें। मेरे पास बड़ी आसान रेसिपी है, जो कि लोग समझते हैं कड़ी पकोड़े में बहुत टाइम लगता है, तो आपका टाइम कम लगेगा। हाँ जी, साइमा, तोबा टेक सिंह, तोबा टेक सिंह, ओके। कड़ी पकोड़ा, कड़ी हाँ जी, कड़ी पकौड़ा। पकोड़ा। अच्छा, तो अच्छा, कौन सी रेसिपी ट्राई की आपने साइमा? साइमा, बिरयानी की रेसिपी ट्राई की थी मैंने। बिरयानी की? हाँ जी, चलो, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो देखें, इंशाल्लाह अब आपने कॉल की है पहली दफा, तो फिर आपकी जो फरमाइश है वो कल बनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जरूर। मुझे बहुत खुशी होगी, सच में आज मैंने आपके साथ बात की है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैंने बहुत एंजॉय किया है। अच्छा, एंजॉय किया, थैंक यू सो मच साइमा, हाँ बहुत जी। शुक्रिया आपका। तो ये बताएं, अब एंजॉय तो कर रहे हैं हम लोग, ये बताएं हाँ कि जी। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क जो है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है? चलो देखते हैं आज। आपको देखना पड़ेगा शो पूरा बताने के लिए, कि पता करने के लिए कि कौन सा मुल्क है सबसे ज्यादा आबादी वाला। सही सही है? मैं ना जी, हाँ क्या? जी, ठीक है। क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहा। ओके, थैंक यू सो मच। कल देखो, आज साइमा ने रावलपिंडी से फरमाइश की थी, कल साइमा ने तोबा टेक सिंह से। यहाँ लिखा होगा आपका नाम कल, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्टेज पे नाज़रीन, अब आपने चिकन को, ये देखें, स्टीम होके मज़ेदार हो गई है, प्याज भी अच्छे तरीके से बहुत पक गई है। अब इसको थोड़ा ब्राउन होना ज़रूरी है, ताकि पुलाव में फिर जो कलर मैं नहीं डालती, फूड कलर्स और ये वो बहुत मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स मुझे नहीं पसंद। मैं रियल खाना जो है, रियल खाना उसी वक्त आपको फ्लेवर आएगा जब आप मसाले, फलाना मसाला, ढींगड़ मसाला, मसाले कम डालेंगे तो असल जो फ्लेवर है उस डिश का वो आपको मज़ेदार लगेगा। अब इसमें मैं इस स्टेज पे ये नया एक मेरे मुंह पे चढ़ गया, नए इस स्टेज पे, इस टाइम पे मैं इसमें 2 टेबल स्पून सिर्फ दही के डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 और ये 2।
बाकी जो दही बच जाएगा इसमें हम खीरा, मूली, हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में एक टमाटर का ज़बरदस्त सा रायता बना लेंगे। तो वो आपका ये पूरी फुल मील है। इसके साथ आपको अगर दावत भी कर रहे हैं ना, तो दावत में कम चीज़ें रखा करें। हम लोग 5, 6, 7 चीज़ें रखते हैं, सारी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि बंदे का, एक इंसान का पेट होता है, खंदक नहीं होती। हाँ, वो अलग बात है, जब प्लेट में लोग लेते हैं तो उनको लगता है कि ये खंदक है, लेकिन वो छोड़ देते हैं। खाने ज़ाया ना करें। खाना ज़ाया करना अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि आप किसी और इंसान की जो भूख है और उसका जो हिस्सा है वो आप ज़ाया करके डस्टबिन में फेंकते हैं। खाना ज़ाया ना किया करें। अच्छा, इस वक्त मैं अब इसमें चावल डालने से पहले, बस चावल डलने वाले हैं। एक और कॉलर है, हमसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नमक डालेंगे 2 टीस्पून। कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस नदीम। हाँ जी। मिसेस नदीम फ्रॉम लाहौर। हाँ जी, हाँ जी। कैसी हैं मिसेस नदीम? खैरियत से हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, मैंने थैंक यू। रिसेंटली स्टार्ट किया था देखना, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगे आपकी कुकिंग करना, आपका बातों का स्टाइल, माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा लगे आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाँ, मिसेस बहुत नदीम। खूबसूरती से आप वो शो कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए आप लोगों का ये जो पजीराई है, ये मुझे वो क्या कहते हैं, विटामिन का काम देती है, ताकि फिर मैं और बेहतर कर सकूं। हाँ जी, नहीं आप अपना शो जो है, मैं यही कहूँगी ज़रूर जारी रखिएगा। बहुत पोलाइट और बड़ा नीट एंड क्लीन, बड़ा मज़े का आपका शो लगता है, ऐसे सुकून वाला जिसको कहते हैं। इवन के, हाँ जी, इवन के मैं रिपीट में भी देखती हूँ। रात को मेरे बच्चे बैठे होते हैं तो वो अब पूछते हैं, मामा वो कब लगना है जो आप रात को देख रही होती हैं। बहुत खूबसूरत शो लगता है आपका मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। और बहुत प्यार मोहब्बत का आपने जो अल्फाज का चुनाव किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank तो you, thank मिसेस you। नदीम, आज आपने पहली दफा कॉल की है? बिल्कुल जी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पूरी लाइफ में, लाइव शो में फर्स्ट टाइम आप हैं जिधर मैंने कॉल किया। Oh, that's so sweet. I'm really honored. हाँ जी। तो अब आपने कॉल की है, तो अब आपकी हाँ फरमाइश जी। मुझे बताएं, ताकि मैं परसों आपकी फरमाइश पूरी करूं। फरमाइश जो आप बना रही हैं वो सब चीजें ही फरमाइशी हैं जी। इसलिए कोई खास नहीं, जो बनाती हैं हम संडे को माशाल्लाह से जरूर ट्राई करती हैं। अच्छा, Special बनता है। जबरदस्त। हाँ जी। फिर भी कोई इसलिए, तो फरमाइश, हाँ अब मैं अब चाह रही हूँ कि आपके लिए भी कुछ बनाऊं। अच्छा, चलें, सही हो गया। बस यही जो सब लोग कहते हैं, कोई बिरयानी बना लें या निहारी का कोई कर लें, इसी तरह जो लाहौरी टिपिकल डिशेस होती हैं, यू नो के लाहौरी तो आपको पता है कि कितना अच्छा मजेदार पकवानों का निहारी बनाए फिर शहर है। आपके लिए परसों इंशाल्लाह। हाँ जी, चले मैं बना लें, निहारी बना लें। ठीक है, मैं आसान तरीका बताऊंगी, चिकन वाली बना लेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन उसी हाँ जी। तरीके से आप बीफ की भी बना सकते हैं, मटन की भी बना सकते हैं। चले निहारी। कोई नहीं, जो मर्जी आप, मतलब बीफ बना लें, चिकन मोस्टली बच्चे लाइक करते हैं। हाँ, बीफ एंड वो आपको पता है मटन बच्चे इतना अवॉइड ही करते हैं। अवॉइड करते हैं। ठीक है, चिकन हाँ बच्चों को बहुत पसंद है। ठीक है, इंशाल्लाह हाँ जी। परसों आपकी फरमाइश पे चले, बड़ी निहारी। मेहरबानी होगी आपकी। जरूर, बहुत जरूर। अच्छा शो है। वंस अगेन यही कहूंगी कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं। थैंक यू। पहले मुझे 1-2 मंथ्स हुए हैं आपका देखते हुए। आप अच्छा, कह लो। अच्छा। लेकिन इतना खूबसूरत मुझे लगा है कि मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ कि, और मतलब बड़ा जबरदस्त है आपका माशाल्लाह सब। बहुत बहुत शुक्रिया। सेट बहुत है, बहुत पुरसकून शो, Thank you। पुरसकून शो। थैंक यू। मिसेस नदीम, अपना प्यारा सा नाम तो बताएं। मेरा उज़्मा नदीम। उज़्मा। उज़्मा जी, हाँ उज़्मा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत हाँ जी, शुक्रिया चले, आपके प्यार सही हो मोहब्बत गया। का। एंड इंशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, और Thank बहुत you। अच्छा लग रहा है मुझे। अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें आप हमेशा। आपके फैमिली मेंबर सब, अल्लाह करे सब पुरसुकून लाइफ गुजारें। आमीन। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर लवली। थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जैसे लवली को नाजी, मैं नहीं खाना बना रही, बहुत इसके बाद मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है मैं किसी और दुनिया में। बट दैट्स सो स्वीट, आई एम रियली हम्बल्ड कि मिसेस नदीम ने इतना ज़्यादा सुबह सुबह मेरी तारीफ़ कर दी। अल्लाह करे मैं पुलाव अच्छा बन जाए। बस मिसेस नदीम एंड उज़्मा, प्यारा सा नाम आपका उज़्मा, आपके लिए परसों चिकन निहारी बनेगी, बहुत आसान वाली, कि आप कहेंगी कि इतनी जल्दी तो मैंने चाय नहीं बनाई जितनी जल्दी ये बन गया। अब हमने इसमें चावल शामिल कर दिए। अच्छा, मिसेस नदीम से बात करते करते मैंने इसमें 2 टीस्पून जो है, 2.5 टीस्पून जो है वो मैंने नमक डाला है।
नमक अगर सही ना हो चावलों में या उसमें तो मज़ा किरकिरा, क्योंकि देखिए ना अब इसमें 1 किलो चावल डले हैं तो नमक का सही होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि परफेक्ट नमक होना चाहिए। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें डाल दिया, ये देख लें। अब इसको थोड़ा सा हिलाना है और इसमें अब मैंने थोड़ा सा धनिया भी ऐड किया था मैंने, और अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इतना पानी डालेंगे कि 1.5 इंच जो है वो 1.5 इंच चावलों से पानी ऊपर होना चाहिए, और गुलदार भाई ने नहीं रखा और पानी। खैर इसमें अब बिल्कुल, अब मैं हल्का सा इसको हिला लिया। अब ये इसकी आंच मैं हल्की कर रही हूँ, अब ये आराम से पकेंगे। और ये जो दही है इसके अंदर हमने जो खीरा है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, मूली और एक अदर टमाटर डाल के इसका अच्छा सा रायता बनाएंगे, एंड दैट्स इट, यू गुड टू गो। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की कॉल्स का, प्यार मोहब्बत का। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। आपने खूबसूरत सॉन्ग सुना, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने ढकना जो है वो पुलाव का जो है वो थोड़ा सा ये तेज़ की है गुलदार भाई ने आग मेरे ख्याल में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें तूफ़ान आ चुका है। ओके, इसको हमने हल्की कर देते हैं। तो आज का, जैसा कि आपको पता है, शो जो है वो पोलियो के ख़ात्मे के लिए है, और आई होप एंड प्रे कि ये जितने शोज़ हमारे होते हैं पोलियो के ख़ात्मे के हवाले से पाकिस्तान में, ये कहीं ना कहीं कोई जो वालिदैन हैं उनके दिल को नरम करेंगे, और जितनी टीम्स आती हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए उनके साथ ताउन करेंगी। तो आज हमारे जो सबसे पहले गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ है स्कर्दू से, बहुत प्यारी जगह, खूबसूरत जगह, और पोलियो इफेक्टी हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल रहे हैं। चेयरमैन है कराकोरम डिसेबिलिटीज़ फोरम, एफिलिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ स्कर्दू फॉर डिसेबल्ड पर्सन। हमारे साथ बहुत ही बाहिम्मत गेस्ट हैं, प्यारे से हसन बल्ती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान। ठीक ठाक है। बहुत सुबह सुबह मुस्कुराते हुए अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मुस्कुराना पहाड़ी लोगों का एक आदत भी है और एक नेचर भी है ये। अच्छी बात है। जी जी। शहर में कोई मुस्कुराए तो वो कहते हैं मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई? जी जी, ऐसा होता है आपके साथ? जी 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 बिल्कुल। और हमें देख के लोग हंसते हैं, शहर में ऐसा होता है। क्यों? जब हम चलते फिरते हैं तो हमें देख के, हमारे चलने का अंदाज देख के लोग काफ़ी हंसते हैं। जी, ये जो लोग हंसते हैं उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग नहीं, क्या करें, बाहिम्मत रहें, छोड़ें। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमें। नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा लगा कि आप इतने बाहिम्मत हैं कि आप तशरीफ़ लाए, और जितने और लोग हैं जो ज़रा डिप्रेस्ड हैं अपनी डिसेबिलिटी को लेके, वो आपसे बहुत ज़्यादा सबक सीखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ मेरे अबाई का, जहाँ मैं पैदा हुई थी, क्वेटा से है, बलूचिस्तान का खूबसूरत शहर, और साथ साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और आजकल कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने इस्लामाबाद आए हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है अमेजिंग से रियाज बलूच साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? ठीक कैसे है, अल्हम्दुलिल्लाह करम। बहुत शुक्रिया आप आए। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया। और मैं तो आपको जैसे ही इसने नाम लिया तो मुझे याद आया आपका रूसा ड्रामा। मैंने कहा मैं तो तब से मैं फ़ैन हूँ आपका। सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। तो ये मुझे बताया रियाज साहब, आप किसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से आए हैं? जी हाँ, हमारा डिसेबिलिटी के हवाले से एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। ओके। जिसमें हम पूरे पाकिस्तान में जितने भी डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन से जो काम कर रहे हैं, CBID नेटवर्क है एक हमारा पाकिस्तान लेवल पे, उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए हम आए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और ये कि आप भी मुस्कुरा रहे हैं आपके शो को देखकर। अच्छा, और आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा चिकन पुलाव बन रहा है। जी जी, पुलाव आपका, और मैं मतलब हम इसको टीवी में देखते रहते थे, आज फर्स्ट टाइम मैं खाएंगे भी। जी, आप अगर खिलाएंगे? नहीं, मैं तो अपने गेस्ट को खिलाती हूँ। खुशबू आ रही है? बिल्कुल आ रहा है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों प्यारे मेहमानों का आने का। माफ़ कीजिएगा। तीसरी जो मेरी मेहमान है वो हेल्थ एक्सपर्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी इंशाल्लाह आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है प्यारी सी डॉक्टर फातिमा अमजद। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप ठीक ठाक हैं, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो ये बताएं कि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और ये पोलियो के जो कतरे हैं इसके हवाले से कोई इस्लामिक
पर्सपेक्टिव भी ऑब्वियसली है। वो लोगों के दिमाग में बहुत गलत चीज़ें बैठी हुई हैं कि जी कमज़ोरी बच्चे को हो जाएगी, वो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो ताउन नहीं करते जो पोलियो की कतरे पिलाने वाली टीम्स हैं उनके साथ। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, पहले तो मैं एक जनरल बात करूँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी कि वैक्सीनेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स मौजूद है पोलियो अफेक्टेड पीपल की। वैक्सीनेशन से बेसिकली होता क्या है कि वैक्सीन में हमारे पास जो होते हैं ना इनएक्टिव वायरस की स्ट्रेन्स हम जो है ना उसमें एडेड होते हैं, जो जिस वायरस के अगेंस्ट वो वैक्सीन होती है। तो वो हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को बेसिकली वो एक्टिवेट कर देते हैं कि जब असल वायरस अटैक करे तो हमारा सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो। राइट। तो वैक्सीनेशन के फ़ायदे हैं, तभी हम उनको इंजेक्ट करें, उनको जो है हम दे रहे हैं लोगों में। इस्लामिक पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो जैसे एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका मफहूम अगर हम देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 अजवा खजूर जिसने सुबह में ली वो किसी भी किस्म के जादू या पॉइजन से महफूज रहेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। यस, इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन हमें इस्लाम भी इस इंकरेजमेंट दे रहे हैं ना, लाइक हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए। ये जान जो है अल्लाह की अमानत है, हमें इसका ख्याल पहले से करना चाहिए। इसी तरह वैक्सीनेशन क्या है, वो हमें प्रिवेंट कर रही है किसी डिजीज़ से, किसी वायरस से हमें प्रिवेंट कर रही है। तो बजाय कि हम उसको टोटली अल्लाह पे छोड़ दें, हम पहले खुद कुछ करें, कोई प्रिवेंटिव मेजर लें, उसके बाद अल्लाह की मर्जी वो हो ना हो, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि पूरी कोशिश हम लोगों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात इसीलिए बनाया कि हम खुद कोशिश करें तो फिर अल्लाह की रज़ा साथ होती है। लेकिन फिर ये हर कुछ उन पे छोड़ देना ये भी बहुत एक गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है। हसन, आप जो है पैदाइशी आपको ये था कि बाद में हुआ? मेरा ये बाद में हुआ है। पैदाइश के 1.5 साल बाद मेरा ये हादसा हुआ। इसमें पोलियो इफेक्टेड ही हूँ। जो पोलियो के क़तरे उस वक़्त हमारे एरिया जो दूर दराज एरियाज थे तो वहाँ पे पोलियो के जो क़तरे हैं वो कम तर पहुँचते थे। तो वो इस वजह से पोलियो इफेक्टेड हूँ। आज पोलियो के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जी। और मैं गिलगित बल्तिस्तान में अगर और आज गिलगित बल्तिस्तान में बात करूं तो मैं खुद पोलियो कैंपेन्स में शामिल हुए हूँ। ओके। मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जाके मोटिवेट करता हूँ अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए और कर्ज की माजूरी से बचाए, ज़िंदगी के माजूरी से बचाए। आप पहले अपने बच्चे को पोलियो के क़तरे पिलाए, फिर वो माजूर नहीं होंगे। जैसे मैं ख़ुद अभी पोलियो की वजह से अगर मुझे पोलियो के क़तरे मिल जाते हैं तो आज मैं इस हिसाब से नहीं चलता है। ठीक है, मैं अभी भी खुश हूँ, अल्लाह के ज़ात से खुश। लेकिन किसी और इंसान की गफलत की वजह से आपके साथ ये हुआ। जी 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 जी। अब देखिए नाज़रीन, ये कितनी एक सोचने की बात है कि किसी और की गफलत जो है और स्टूपिड किस्म की थिंकिंग की वजह से कोई और इंसान की आगे की ज़िंदगी जो है, ठीक है आप बड़े बाहिम्मत हैं, लेकिन ये किस वक्त ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स तो होती होंगी। बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इसमें एक तो सबसे पहले जब ये जो बीमारी हो गई उसके बाद जब मैं चलने फिरने लगे माशरे में तो किस्म किस्म के नामों से हमें पुकारे जाते थे कि कभी कोई कभी कोई कभी कुछ इस तरीके से। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और मेरे जो वालिदैन अल्लाह उनको सेहत सलामत रखे, इन्होंने बहुत हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आप इनके लिए काम करोगे, आपने अपनी हिम्मत नहीं हारना। आज हिम्मत नहीं हारे। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त कोई 70,000 डिसेबल लोग हैं। ओह गॉड। और मैं वहाँ पे एज ए एक्टिविस्ट डिसेबिलिटी ये इसी वजह से कि कतरे नहीं पिलाए, इसकी वजह से भी है, इसके अलावा आयोडीन की कमी की वजह से भी है, बहुत सारे रीजन है उनकी वजह से वहाँ पे जो डिसेबिलिटी वो है ज़्यादा है। तो इस फील्ड में 2011 में मैंने काम करना स्टार्ट किया जो माजूर अफराद की बहाली के लिए। और इस वक्त मैंने आपको कहा 70,000 लोग हैं जो 18 से 20 लाख के दरमियान की जो आबादी है उनमें 70,000 लोग हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पोलियो इफेक्टेड है।
अभी मैं ख़ुद मुख्तलिफ़ जगहों पे पोलियो कैंपेन जब होते तो उनके मॉनिटरिंग के लिए मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे भी अभी अल्लाह का शुक्र है पोलियो फ्री हो गए। अभी पोलियो के कोई मरीज़ पिछले 2-3 सालों से कोई आए ही नहीं है जीबी से। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, शुक्र। देखिए ना, लेकिन फिर भी अफसोस मुझे इस बात का है कि वालिदैन को ये समझना चाहिए कि उनकी इस गफलत के पीछे एक बच्चे का पूरा मुस्तकबिल जो है वो तारीक हो सकता है। लेकिन आप बाहिम्मत हैं, आप बहुत सारे जो हमारे लोग देख रहे हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है। रियाज बलोच साहब, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, आपको ये पोलियो का कब हुआ था? एक्चुअली मेरा पोलियो केस नहीं है, मेरा बचपन में एक्सीडेंटली मेरा ये केस हुआ था। लेकिन मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जो है ना हंड्रेड्स ऑफ पोलियो इफेक्टेड पीपल्स है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह जैसे हसन ने बताया, हम भी कोयटा में पोलियो जो कैंपेन्स चलते हैं उनके लिए हम अपने ही साथियों को डिप्यूट करते हैं, उनके साथ फील्ड पे भेजते हैं। क्या वालिदैन जब जाते हैं ये कतरे पिलाने तो क्या मसले मसाइल? असल में देखिए, हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है और लोग जो है ना इस चीज़ को तरह तरह की मिथ्स पाए जाते हैं जी, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर ये कतरे पिलाए जाएंगे तो खुदा ना ख्वास्ता इनकी जो है ना औलाद नहीं होगी, किस्म किस्म की बातें होती हैं। तो ये इन चीज़ों को जो है ना हमारे मजहबी स्कॉलर्स उनको मैं चाहता हूँ कि उनको रोल प्ले करना चाहिए, जिसमें वो ये आवाम को जो है ना अपना क्या कहते हैं आगाही दे, अवेयरनेस दे कि इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे डॉक्टर साहिबा बैठी हुई है, तो डॉक्टर्स ये चीखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ये ऐसा वायरस नहीं है जिसकी वजह से आपके बच्चे का मुस्तकबिल या इस तरह का जो ना उससे इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसमें बे औलादी की और किस्म किस्म की जो बातें होती हैं। तो ये मिथ्स पाए जाते हैं सोसाइटी के अंदर। और दूसरा है कि जी वो कमज़ोरी हो जाएगी बच्चे को, some kind of कमज़ोरी, इस तरह की बातें हैं ना कि मतलब अगर ये पिलाएंगे तो, और ख़ास कर जिन एरियाज़ में हम रहते हैं ये रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे लोगों को ज़ाहिर सी बात एजुकेशन तो है नहीं, तो इन चीज़ों के हवाले से ज़्यादा माइल हो जाते हैं कि वाकई शायद ये सही कह रहे हैं। और हमारे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहाँ पे हर शख्स जो है डॉक्टर भी है, यानी किसी से भी आप किसी हवाले से पूछ ले, चाहे वो डॉक्टर है या नहीं है, वो आपको एक मशवरा देंगे कि आप फ़िला मेडिसन ले ले ठीक हो जाओगे, फ़िला मेडिसन ले ले आप ठीक हो जाओगे। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हमारे अनफॉर्चुनेटली पाई जाती है कि सोसाइटी के अंदर, कि हमारा हर वो शख्स जो है ना ख़ुद को एक्सपर्ट समझता है और हर चीज़ में एक्सपर्ट समझता है। तो यही होती है कि सोसाइटी के अंदर फिर इस तरह की जो है ना, तो ये बड़ी वैसा मसला है, हमारे लोग जो है हर चीज़ में अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। बेशक उन्होंने इंग्लैंड की तस्वीर नहीं देखी हो, लेकिन इंग्लैंड के बारे में वो ऐसे बोलेंगे जैसे कि अभी हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छा, फिर हमारा ये होता है कि हम ज़ाहिर सी बात, अब डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट बीइंग, हम बलूचिस्तान में पूरे इस तरह के जो ना लोगों के लिए या ऐसे लोगों को एज ए रोल मॉडल पेश करते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है क्वेटा ऑनलाइन के नाम से और एक प्लेटफॉर्म है हमारा TSO के नाम से, दी स्पेशल वंस, जो कि डिसेबिलिटी को फोकस करता है। और दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है क्वेटा ऑनलाइन, जो वॉलंटियरिज्म को फ़रोग दे रहा है। और उसमें मज़े की बात बताऊं, जो क्वेटा ऑनलाइन को जो लीड करने वाले लोग हैं वो सारे PWDs है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, जो आज बलूचिस्तान में खासकर जो फ्लड आया, इस फ्लड में हम अभी तक काम कर रहे हैं। अच्छा। और लोगों को जो ना एड्स पहुंचा रहे हैं, लोगों की जो ना मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। तो अभी हमारे आने से एक दिन पहले हमने 3 कैंप्स अरेंज किए थे कोयटा में, और वापसी जाने के बाद अब हमारा जो ना इस्लामाबाद में क़ायद आज़म हॉस्पिटल के साथ हमारा आज मीटिंग है 4 बजे, ये भी आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं वहाँ पे, हम लोगों को जो ना फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये एक रोल मॉडल हम पेश कर रहे हैं कि जिस सोसाइटी के अंदर माजूर अफराद को ये समझा जाता है कि शायद ये किसी काम का नहीं है, तो वहाँ पर हम माजूर अफराद को हीरोज़ बनाकर उभार रहे हैं। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें हमने ऐसे लोगों को घरों से निकाला जिन्होंने बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं थी, यानी इवन के कोयटा शहर के अंदर पिकनिक पॉइंट्स नहीं देखे थे। तो आज हम उनको एक्सपोजर विजिट्स दे रहे हैं, इस्लामाबाद लेके आते हैं, टूर्स पे लेके जाते हैं। पिछले साल हमने 60 PWDs को, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ भी इसमें शामिल थे, हमने गवादर का विज़िट करवाया उनको। अच्छा, देखिए नाज़रीन, ये इतना आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप बलोची बोलते हैं कि ब्रावी? मैं ब्रावी बोलता हूँ। देखिए कैसे मैंने पहचाना कि बलोची। अभी शौक हुआ कि आपकी पैदाइश कोयटा की है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
उधर ही हम, मेरी एक जो कोयटा, दो बता सकते हैं कि किस एरिया से था, ताकि मतलब कोयटा में जी हम मेरे अल्लाह बख्श फादर आर्मी में थे, अच्छा। तो उनकी पोस्टिंग वहाँ थी। अच्छा कोयटा तो कैंट। पैदाइश मेरी वहाँ पे एक प्राइवेट पोली क्लिनिक में हुई थी, जिसमें मम्मी कहती है मैं पूरा क्लिनिक देखने के लिए आया था कि ये क्या हुआ है। हाँ। तो वो मैं कोई नाज़रीन अब बता दूं, मैं जब पैदा हुई थी तो मैं 14 पाउंड की थी। अच्छा। अब आप लोग आजकल जो बच्चा है, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी बच्चा पैदा होता है वो 7 से 8 पाउंड का। होता है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब फिर क्या हुआ होगा, वो सब देखने आए कि ये हुआ है। सो इस तरह कोयटा मेरे दिल के बहुत, क्यों मैंने बचपन अपना अर्ली स्कूलिंग वहीं से की है। जी जी बिल्कुल। और मेरे लिए अभी ऑनर है कि मैं आज जिस होस्ट के साथ हूँ वो मेरी सिटी से की पैदाइश हुई है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इससे पहले तो मैं लोकल चैनल्स में जाता रहता हूँ, लेकिन नेशनल लेवल पे मैं फ़र्स्ट टाइम K2 का शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों का, खासकर हसन बल्ती का। मैं रास्ते में इसको पहुँचाने आया था। है भाई हसन, मैंने कहा चलो हसन का तो ये कि मुंह पे एक स्माइल है बस, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इन्होंने कहा कि मिशीखा के साथ इस स्माइल के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। अभी कहानी आपकी सुनते हैं इंशाल्लाह, स्माइल के साथ ही कहानी सुनानी चाहिए। अच्छा फातिमा, आप माशाल्लाह न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो आजकल जो खाने खा रहे हैं हम लोग, क्या गलत खा रहे हैं बताओ? क्या सही खा रहे हैं? कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं सही खा रहे। सही बात है। हमारी डाइट एक तो बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है, वो तो एक नेक्स्ट लेवल है ना हमारी आवाम के लिए। हाँ। बेसिक चीज़ें ही हम बेसिक खाना जो है ना हम वो प्रेफर करते हैं बाहर का हो, घर का खाना हमें पसंद नहीं आता है। मैं तो बिल्कुल बाहर जाना छोड़ दिया। जो मैं देखती हूँ कि लोग पता नहीं कौन से तेल, जब से महंगा हुआ है तो मैंने कहा पता नहीं किसका तेल डाल रहे होंगे बीच में। एग्जैक्टली। वैसे मैं जो समझती हूँ ना, हम घर में रहते हुए ना घर का खाना फिर भी खा लेते हैं, लेकिन जब हम जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट में या कहीं भी होते हैं तो हम पीयर प्रेशर में जो है ना बाहर का बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। पैसे अलग बर्बाद हो रहे होते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, रिच इन सोडियम, शुगर, पता नहीं कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही है। प्रिजर्वेटिव्स ऐसे ऐड होते हैं कि हमारी फर्टिलिटी पर डायरेक्ट अफेक्ट होता है उनका, लेकिन हम फिर धड़ाधड़ उन्हें कंज्यूम अच्छा, मैंने अभी सुपरमार्केट्स में जब भी मेरा जाना होता है, मैं हैरान होती हूँ कि माँ बाप जो है उनकी ट्रॉलीज अगर आप देखें, उफ, सारी शुगरी ड्रिंक्स, सारी शुगरी बिस्किट्स, चिप्स, पता नहीं ये जो स्पेशली ये जो छोटे पैकेट वाले नहीं, इंस्टेंट नूडल्स ऐसे भरे हुए होते हैं कि मैं हैरान होती हूँ कि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो ये इंस्टेंट नूडल है सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है फॉर योर बॉडी। कंटेंट इतना ज़्यादा है इसमें इंस्टेंट नूडल्स में, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए जो है ना, वैसे ये सुपरमार्केट्स का भी है कि उन्होंने जो है ना शेल्फ्स जो होती है ना जो बच्चों के करीब होती है, रीच नीचे रखी होती है, उनके उधर जो है ना सारे जंक्स और इस तरह के नुकसानदेह रखे होते हैं, और जो हेल्दी होते हैं वो टॉप कोई पहुंच ना सके उन तक। ये इसलिए इंस्टेंट नूडल के जैसे आप डालें कि जी बच्चा रात में, अच्छा ये बेटा ये जाके बना लो नूडल, उसमें मसाले का पैकेट डाला, उसमें पता नहीं क्या होता है। और सॉरी, मैंने कल एक रिसर्च पढ़ी है कि मर्द हजरात के बाल जो है वो इसलिए कम हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आपकी शुगर इनटेक कोल्ड ड्रिंक्स में, बिस्किट्स और इसमें जो ये जो आर्टिफिशियल है प्रोसेस्ड, इसकी वजह से मर्द हजरात के बाल जो है वो कम हो रहे हैं। और औरतों के ज़्यादा हो रहे हैं, उसका रीज़न भी यही है। नहीं, दिस इज रियलिटी। मतलब जैसे चेहरे के बाल बहुत ज्यादा अक्सर चिन पे होते हैं, चीक्स, दाढ़ियां, मैंने सुना है दाढ़ी भी निकल आती है, दाढ़ी और मूंछ। मेन रीजन यही है कि शुगर इनटेक इज वेरी हाई और वो हमारे इंसुलिन लेवल्स को अफेक्ट कर रहा है, और इंसुलिन लेवल्स हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट कर रही है। जब घर में नहीं बैठ, अच्छा सुकून से बैठे हुए, चलो यार कहीं चलते हैं खाने के लिए, मैंने कहा भाई फ्री मिल रहा है खाना की, क्योंकि अब तो पर पर्सन जो है वो 2 से 2,500 रुपये हो गया किसी अच्छी जगह पे अगर आप खाते हैं तो। सो अच्छा, फिर तो इंसुलिन लेवल हमारा रेस होता है और उससे जो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो फीमेल्स में मोस्ट कॉमन जो आजकल जैसे ये बालों का जिक्र होता है, PCOS इज वेरी कॉमन डिसऑर्डर जो लोगों औरतों में आजकल पाया जा रहा है।
उसकी वजह से हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, देन फिर डिप्रेशन का शिकार और फिर आगे पता नहीं क्या क्या, फिर वो वापस आती हैं कि हमारी डाइट जो है अब ठीक हो जाए। अच्छा नाज़रीन, आपको सिर्फ PCOS का बता दूं, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है ये। बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा लड़कियों में जो अभी गैर शादीशुदा हैं उनमें पहले से हो रहा है। तो ये जो खाने पीने की चीज़ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड करती हूँ जो मेरी रेसिपीज़ है, बिकॉज हम लोग असली साग का फ्लेवर आता ही नहीं है, बीच में ये डाल दें, वो डाल दें, फलाना डाल दें। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात आपके इस कर्दू में तो माशाल्लाह बड़ा सिंपल खाना बनता है। सिंपल खाना बनता है। अब तो तब्दीली आई है इस कर्दू में भी। उधर भी आ गई। हाँ जी जी जी। तो क्या तो वहाँ पे अब पाकिस्तान में आप देखें तो सबसे थर्ड क्लास जो चीज़ें हैं वो इस वक्त GB में हैं। जी जी, ऑयल के जो यहाँ पे ब्रांड है वो ऑयल वहाँ पे पहुँचा देते हैं। पापड्स यहाँ पे जो ब्रांड है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे किल्लत है, तो वो कहेंगे एंड ऑफ द डे ले लेंगे। इवन आप मेडिसिन को भी देखें तो मेडिसिन भी वहाँ पे कोई एक्सपायर्ड भेज रहे होंगे। एक्सपायर नहीं, अच्छी क्वालिटी की नहीं भेज रहे। ओके ओके ओके, देख लेना नाज़रीन। ऑन दिस नोट हमारी बातचीत जारी है। चिकन पुलाव सायमा ने रावलपिंडी से फरमाइश की थी, वो भी दम पे मैंने रख दिया, अब उसको भी निकालते हैं। लेकिन उससे पहले इसी हवाले से पोलियो की इरेडिकेशन यानी खात्मे के हवाले से एक शोरील है, वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। जी नाज़रीन, ये पब्लिक सर्विस मैसेज चलता रहेगा K2 नेटवर्क यानी खैबर नेटवर्क पे, खैबर न्यूज़ पे भी, खैबर TV पे भी और K2 पे भी, और जो इस वक्त पूरी पाकिस्तान है उसमें ये मुहिम जारी है। तो प्लीज़ प्लीज़ जहाँ जहाँ ये शो देखा जा रहा है, अगर आपके करीब करीब में कोई आपके जानने वाले हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, तो ये टीम्स अभी फ़ौरन हरकत में आ गई हैं, सब जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपके घर तक पहुँचते हैं, फ्री में आपको पोलियो के कतरे जो है बच्चे को पिलाने के लिए, तो इनकार मत करें। कोई इससे कमज़ोरी नहीं होगी, कोई और बीमारी नहीं, बल्कि आपका बच्चा आने वाले कल के लिए माजूरी से बच जाएगा। और अगर खुदा ना करे ऐसा होता है तो उसके ज़िम्मेदार जितने वालिदैन हैं वो होंगे। सॉरी, क्या बता रहे थे आप? मैं अब ज़रा पहले ये दिखाऊं आपको, ज़रा खुशबू सूंघेंगे? जी 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 जी, ठीक है। खुशबू हसन, रियाज एंड फातिमा, रेडी स्टडी गो। धुआं निकला, ऐसा धुआं निकला। अच्छा, तो अब बताएं मुझे खाने पीने के वाले, नहीं पहले आप कुछ बता रहे थे जो हमने वो शोरील पे गए हैं, कुछ कह रहे थे आप। जी जी, मैं वो जो आपने कहा कि वहाँ पे जो खाने पीने का क्या है, तो मैंने कहा कि वो तब्दील हो चुके हैं अब पहले के निस्बत, अब काफ़ी उसमें तब्दीली आई। यहाँ से जो रिजेक्ट करने वाले जो ऑयल्स है, वो दूसरे जो चीज़ें देखिए ज़रा कितनी गलत बात है। जी, ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहीं अभी वहाँ पे इस वजह से हार्ट अटैक और हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा इश्यूज है। अच्छा, जी 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 जी, देखें ज़रा, हार्ट अटैक से लोग ज़्यादा मर रहे हैं आजकल। और इसके अलावा एक और बीमारी, कौन सी? एक जहन से निकल गया, दो बीमारी इस वक्त GB में है। अच्छा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इसमें पानी की उसके वजह से है, आयोडीन की कमी की वजह से। जी, नहीं, इसके अलावा खाने पीने की वजह से होते हैं। ज़ाहिर है आपकी डाइट में कोई भी डिफिशिएंसी है तो बच्चा बड़ा होके ये मसले मसाइल हो सकते हैं। रियाज साहब, बलूचिस्तान में भी डाइट का इशू है क्योंकि बहुत दूर दराज इलाके हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आबादी भी जो है, दूर दूर से औरतें जो है, तो उधर भी डिफिशिएंसी है। देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव इस हवाले से थोड़ा सा चेंज है, शायद पता नहीं आप इस पे नहीं करें। हमारे यहाँ सोर्स ऑफ इनकम जिनकी जितनी लो है वो इतना ही यानी जो ना सस्ती चीज़ें खाने की जो ना उसमें होते हैं और उनकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं होता। राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आज अगर मेरी इनकम अच्छी है और मेरा सोर्स ऑफ इनकम बेहतर है तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेता हूँ। और लोग जो है ना जो दूर दराज के इलाकों में जिनके पास जो है ना इस तरह की वो नहीं है। और दूसरी बात यह कि हमारे क्वेटा में ये जो ऑयल वगैरह की जो आते हैं, हम फॉरेन ऑयल यूज़ करते हैं और वो बनिस्बत हमारे जो से हम समझते हैं वो अच्छा ऑयल है, क्योंकि हमें पता है कि उनकी कंट्रीज़ में
अगर खाने पीने की अशिया में कोई भी मिलावट या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके लिए जो पनिशमेंट है वो बहुत सख्त है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ पे जो कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो जब इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, फॉर्चुनेटली कि हम बॉर्डर के साथ हमारा तो वो ज़रा सा आपको तसल्ली हो रहती है। जी हाँ, हमें थोड़ा हम उसको प्रेफर करते हैं और बनिस्बत रेट में भी वो जो ना सस्ती मिल जाती है, तो लोग अक्सर उसको जो ना यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू। जो हसन है हमारे साथ हैं, गिलगित स्कर्दू से ताल्लुक़ है। रियाज साहब हमारे साथ हैं, इनका क्वेटा से ताल्लुक़ है। और प्यारी सी फातिमा का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन नाज़रीन चखना बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को देने से पहले। ओह, आप लोगों तक आ रहा है और आप खा के बताना कैसा चख के आप कह रहे हैं वाओ, तो ये तो अभी आप भी वाओ करेंगे, फिक्र नहीं करें। एक क्विक सा नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक है, जब तक मैं इन लोगों के लिए थोड़ा सा चिकन पुलाव निकालती हूँ, तो वक्फा है, उसके बाद वापस आते हैं। ये देखें नाज़रीन, चिकन पुलाव साइमा रावलपिंडी की फरमाइश पे रेडी है और इसकी जो फुल रेसिपी है वो आप रात में रिपीट में 10 बजे 10:30 बजे शो आएगा और सुबह 5:30 बजे, तो आप देख सकते हैं। मेहमानों के लिए मैंने निकाल लिया एक और। क्या बात है, वाह माशाल्लाह। तो इसलिए इसी में आप मटन भी डाल सकते हैं, इसी में आप बीफ भी डाल सकते हैं। ये आपके लिए फातिमा, चेक करके बताएं, कुकिंग करती हैं आप? टाइम मिलता है वेरी, हाँ यार ज़ाहिर काम। ये आपका हो गया, ये आपको मैंने टिशू नहीं दिया, ये ले। नाज़रीन आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आबादी वाला मुल्क जो है वो कौन सा है। आपने कॉल करनी है। आज मेरी शॉल की वजह से ये जो परचम है, ये सिर्फ कॉलर्स के लिए या मेहमानों के लिए भी है? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये क्वेश्चन मेहमानों के लिए भी है? सिर्फ जी मेहमानों के लिए भी है, सबके लिए। अगर हमने जवाब दे दिया जवाब दे दिया तो इसके लिए हमें इनाम भी चाहिए। इनाम आपके लिए पुलाव दे, आपके लिए पुलाव दिया है। चाइना है मेरा ख्याल से, चाइना है मेरे ख्याल से इज द राइट आंसर। चाइना सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और इसमें जी कितने हैं लोग? 50 मिलियन नहीं, सॉरी किधर गया, 1 अरब 45 करोड़ से ज्यादा। तो और सेकंड पोजीशन पे 1 अरब 45 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन। नाज़रीन इमेजिन करें। सेकंड नंबर पे आप बताएं। इंडिया। इंडिया और हमारा भी करीब आने वाला है पॉपुलेशन में। हम भी तो पीछे नहीं है। क्या बताएं? मुझे क्या पता, आपने कैसे खाया? रियली बहुत टेस्टी बनी। अरे नहीं, मुझे एक सेकंड, अगर ऐसे हो सिचुएशन तो कैसे खाओगी? एक दफा दिखा दो सर मुझे। नहीं। अब अगर फ्रेंच फ्राइज खाने होंगे तो कैसे खाना होगा? टिक टिक फिर नीचे। इतना मुश्किल होता है ना। चलो आप फिर शो के बाद खाना जरूर इंशाल्लाह। नाज़रीन आप बताएं कैसा बना है? बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी बना। टेस्टी बना जी जी। कितना मजे का, इतनी भूख लग रही थी। अच्छा ये अब मुझे बताएं, अब हम थोड़ी सी लाइट हार्टेड भी बातें करें। जी जी। आप लोगों की शख्सियत के हवाले से। अब देखिए ये तो है ना, लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, बट आपकी एक शख्सियत भी है। आपसे मैंने एक चीज़ अभी पूछती है, वो भी पूछती हूँ। मुझे बताएं हसन, आपको सबसे अच्छा रिक्रिएशन में, घूमने फिरने में क्या, मतलब रिलैक्स करने में क्या अच्छा लगता है? म्यूज़िक सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, क्या करते हैं? मैं जहाँ ट्रेवल करूँ तो तब मज़ा आता है, वरना मज़ा ही नहीं है। ट्रैवलिंग में मज़ा आता है? ट्रैवलिंग में मज़ा है। अच्छा जी जी जी। खुद क्या अच्छा बनाते हैं, पकाते हैं? मैं कढ़ाई बनाता हूँ। अच्छा जी जी जी। और ज़िंदगी में मैंने कोई 6 साल खुद कुकिंग की है अपने स्टूडेंट लाइफ में। जब मैं गांव से शहर गए स्कर्दू में, तो वहाँ पढ़ने के लिए गए, तो 6 साल मैं और मेरा छोटा भाई साथ था, तो हम खुद कुकिंग करते थे। अच्छा। और इसमें मज़े की बात यह है कि जब हम गर्मियों में वापस घर पहुँचते तो 2-2:30 बजे बज जाता था। हाँ। तो वहाँ से आके हम खाना खाते थे और पूरा साल हम रात के खाने के बगैर बैठे। आए ये क्यों?
थके हुए आते थे, फिर पढ़ना, फिर जाके किसी को पढ़ाना, होम ट्यूशन भी मैं पढ़ाता था घर। अच्छा, तो अगर फर्ज करें आपको ट्रैवलिंग का शौक है, गाने सुनते हैं? जी सुनता हूँ। आजकल कौन सा सुन रहे हैं? मैं पुराने गाने सुनता हूँ। तो हम भी सुनते हैं, कौन से? गजलें ज्यादा सुनता हूँ। एक लाइन सुना दें जरा प्लीज। ये लगता है ये गुस्से में भी हंस रहे होते हैं। बताए? याद नहीं आ रहा। ये क्या बात है, याद नहीं आ रहा? सुनाए। नहीं, आप इमीडिएटली इस तरह जो है लाइव शो अच्छा, में। एक सेकंड, जब तक ये बोलती हैं आप याद करके रखे, मैं भूलूंगी नहीं, मैं आऊंगी आपके पास। फातिमा, अभी आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था, याद करना, अभी खाली पुलाव ना खाएं। अच्छा, तो मैं इस बारे में बात करूंगी कि जैसे बाकी वैक्सीन्स हम बहुत आराम से करवा लेते हैं अपने बच्चों की, जिसमें मीजल्स, मम्स, टेटनस, डिफरेंट वैक्सीनेशंस होती हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में होती हैं, वो हम बिल्कुल आराम से करा लेते हैं। लेकिन जब बात आती है पोलियो की, तो वहाँ पे हम अड़ जाते हैं। क्या वजह? पोलियो में आई डोंट नो क्यों माँ बाप ये जहन में बिठाया हुआ है कि पोलियो जो है वैक्सीनेशन जो है नुकसानदेह है, जबकि वो भी एक वायरस के अगेंस्ट आपको। अब देखिए, मुझे याद है टेटनस, इसके हमें यहाँ पे जैब्स लगे हुए हैं, अभी भी निशान है, एक होता है जिसका निशान रह जाता है। तो इसमें क्या मसला है? आपको क्या लोग कहते हैं? आजकल नहीं होता, पहले होता था। डॉक्टर साहबा शायद मुझे वो कर ले, वो मुझे याद है स्कूल में आकर टीके लगवाने वाले आते थे। हाँ, हमने लगाए में सब वायरस, वो सारा निशान जो है ना अभी तक लोगों के ढमका, ये आपके बच्चों को बीसीजी का, एक्चुअली बीसीजी की वजह से एक निशान होता है, गुबड़ा सा हमारे मेरे है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो क्या पहले स्कूल्स में आते थे, अब हॉस्पिटल्स में जहाँ बर्थ हो रही है वहीं पे उनको पूरा वो स्केड्यूल दे दिया जाता है कि इतने मंथ्स के बाद ये वाली वैक्सीनेशन होगी, इतने मंथ्स के बाद ये वाली वैक्सीनेशन होगी, तो वो हम बिल्कुल आराम से करा लेते हैं। लेकिन पोलियो की बारी जो है वो माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है। तो आपके सामने ये जो पोलियो के जो दिमाग खराब करते हैं लोगों के, ये कौन लोग? रिश्तेदार होते हैं, कोई बाहर वाले होते हैं, कौन होते हैं? सुनी सुनाई पे बहुत बिलीव होता है। एक बंदे ने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर दिया, अगला बंदा डर गया, उसने वो माइंड में बिठा ली बात कि नहीं भाई पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं करानी है। तो इस तरह से लाइक हम असद को असल में क्या कर रहे पे डाल दिया। अच्छा सॉरी, आपकी बात करके सुनाए। आपने बहुत बड़े मुश्किल में डाला। मैं नहीं डालूंगी आपको। अच्छा सुनाए। मैं बल्ती में सुनाता हूँ। बल्ती में सुनाए। बरबे छड़ा सिंह इसनी लादागत Ngisni la dagwet, ngisni la dagwet, कोड़ी चढ़ेया। ये नहीं सॉरी, आगे सुना है, मेरे को वही ट्यून है, वीर मेरा कोड़ी चढ़ेया। चले चलो। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे, किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे, मेरी जिंदगी के मालिक मेरी जिंदगी सजा दे। और यहाँ पे जो मेहरबान मैंने इसलिए कहा, मेरे वालिद साहब के लिए ही कह रहा हूँ, मेरे वालिद का नाम मेहरबान है। ये गाना इसलिए मेरी दिल की धड़कनों में है उसके पहले। अच्छा दो लोग हैं यही तो अपने लिरिक्स बना रहे, मुझे पता ही नहीं, मैं आपने जोर दिया तो मैंने नहीं, वेरी नाइस, जबरदस्त। आई लाइक, आपको भी सुनाना, याद करें। अब मुश्किल बातें खत्म, अब हमने लोगों को थोड़ा एंटरटेन करना है, क्योंकि देखें कम बहुत है इस चीज। अब एक चीज हो गई है ना, अब आप लोग माशाल्लाह बाहिम्मत लोग हैं, इनको देख के जितने और लोग हैं प्लीज इनसे सीखे, कितना हंस रहे हैं, इनसे सीखे, कितने मजे के इनके टीथ जो है ना, टूथपेस्ट कमर्शियल में आपको आना चाहिए माशाल्लाह से। अब आप मैं मेरा जो नेचर है, मैं दोस्तों में और उसमें मैं मशहूर हूँ, मैं थोड़ा सा जॉली किस्म का, और ना जॉली और जो है ना असीमोक, और ये हमारा जो बलोची डांस होता है या कथन होता है, वो हम बड़े शौक से करते हैं। अभी टाइम होता है तो मैं को बलोची गाना लगवा के करती करवा लेती। वैसे मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा यूएस में, जब मैं यूएस गया था तो वहाँ पे मैंने जो गोरे थे उनको भी मैंने वो अथर्ड सिखाया था, और उनके साथ भी मैं बड़ा, वो मेरे साथ मतलब मैं एक लाइन सुनाए, एक आपने सुनानी है फातिमा, एक आपने सुनानी है।
बाद में नहीं सुनाएंगे, क्या बात है, इतनी यंग हो, क्या है, एक लाइन सुना देना, कहानी सुनो, आप सुना चल मुझे जल्दी। गजल एक बहुत मेरा पसंदीदा आज की तारीख में सुना दे। अक्सर मैं उसकी को सुनता रहता हूँ। सुनाए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये वेरी नाइस यार, इतनी यंग हो, अब न्यूट्रिशनिस्ट है, सब थोड़ा सा सुना दो, इतनी मुश्किल बातें की है। नहीं, मुझे कोई नहीं आती। तो दिल पाकिस्तानी सुना दे। ये क्या हो गया, इतनी माशाल्लाह यंग सी बच्ची है, नहीं सुनाना? अच्छा जल्दी से फिर प्यारा सा एक पैगाम दे दें फातिमा, जल्दी से। आज के लिए पैगाम यही है कि जिस तरह हम बाकी वैक्सीनेशंस को रद्द नहीं करते, उसी तरह हम पोलियो की वैक्सीनेशंस को भी इम्पोर्टेंस दें। अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ प्लीज़ ना खेलें, और जो आपके डोर टू डोर जो है ये अवेलेबल है फैसिलिटी, उसको ज़रूर आप जो है वो अटेन करें। और साथ में जो है, अगर इस्लाम की भी जैसे हमने बात की, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अपनी लाइफ का, अपने बच्चों की लाइफ का जो है वो ख्याल रखें। इसके साथ साथ सुबह शाम के अज़कार खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़वाएं, और ताकि आप जो है तमाम मुसीबतों से बच सकें। आमीन। और साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखें। आपके बच्चे की सेहत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली 1000 डेज जो है लाइफ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें अपने बच्चे की डाइट का ख्याल रखें ताकि वो किसी भी तरह की जो है वो बीमारी से बच सके, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, और वो जो है अच्छे तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव कर सके। थैंक यू फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी से एक अच्छा सा पैगाम। मेरा पैगाम है कि खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से कि इस बर्फबारी में भी पोलियो वर्कर्स आपके घर तक आ रहे हैं, आपके घर आ रहे, आप उनसे ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो पिलाए और माजूरी से बचाए। आमीन। वेरी नाइस, थैंक यू। रियाज साहब जल्दी से। मेरा पैगाम ये है कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की जो ना स्कीमें जो चलती है या इस तरह की मूवमेंट्स, वो माशरे को बेहतरी के लिए ही होती है, आवाम के लिए होती है। तो इनके साथ कोऑपरेट करें और अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएं। और अगर जिनकी पहले से डिसेबिलिटी हो चुकी है तो उनकी पेरेंट्स से मेरा ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चे को कमतर कभी ना समझे, उसको हिम्मत दे, वो इंशाअल्लाह ताला माशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन बल्ती आपका शुक्रिया, रियाज बलोच साहब आपका शुक्रिया, एंड डॉक्टर फातिमा अमजद आपका बहुत शुक्रिया। और ये कि आप लोगों के टाइम का, एंड आई होप आज का शो जो है वो हमें स्माइल की। नाइस, बहुत शुक्रिया। दूर आ रहा हूँ, हैं बहुत दूर? मैं कहा मैं बहुत दूर आ रहा हूँ। अभी आप प्रोग्राम के बाद करीब होके भी तस्वीर खींच रहे हैं, फिक्र ना करें। रिपीट कब चलेगा ये? रिपीट चलेगा नाज़रीन रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, प्यारे मेहमानों का। और जाते आते ये ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के दुश्मन ना बने, माँ बाप हो के आप उनके दुश्मन ना बने। पोलियो के कतरे जो है उनको ज़रूर पिलवाएं ताकि ये मूजी मर्ज जो है पाकिस्तान से जल्द इसका ख़ात्मा हो। और जो भी लोग आपको कह रहे हैं, खुदा के लिए ये बिल्कुल गलत है। आगे जाके उनका मुस्तकबिल जो है तारीक होने से बेहतर है कि आप उन्हें बर वक्त पोलियो के कतरे पिलवा दें। टीम्स आती हैं और उनसे ताउन करें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे लाइव। और आज के शो के लिए आप लोगों का, जितने व्यूअर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा अभी मैं शक्ल देखूंगी कि मैं किससे बात कर रही हूँ इतनी देर तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।